हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है कौन कौन से सेट नल सेट हैं। तो नल सेट होता क्या है? तो नल सेट हमारे होते हैं वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम नल सेट को डिनोट करते हैं फाई से और एम्प्टी ब्रैकेट से। पहला सेट है हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे एक भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते जो ऑड नंबर भी हों और डिविजिबल बाय 2 हों, क्योंकि हमें पता है 2 से डिविजिबल इवन नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है, हमारे 1 3 5 7 9 ऑड नंबर हैं बट दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये हमारा क्या है, नल सेट है। क्यों? क्योंकि नल सेट हमारा होता है जिसमें एक भी सेट एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये हमारा नल सेट कहलाता है। सेकंड पार्ट है हमारा सेट ऑफ इवन नंबर विच आर प्राइम। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स जो प्राइम भी हों, ऐसा सिर्फ एक एलिमेंट होता है जो होता है हमारा 2, क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर भी होता है और इवन नंबर भी होता है। तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा, क्योंकि 2 एक एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सेट हमारा सिंगलटन सेट है और सिंगलटन सेट इज नॉट ए नल सेट। तो सेकंड पार्ट हमारा ये भी क्या है, ये हमारा क्या है, नल सेट नहीं है। थर्ड पार्ट है हमारा x इज ए नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो 5 से छोटे नंबर, तो 5 से छोटे नंबर होते हैं अप टू माइनस इनफाइनाइट एंड 0 1 2 3 4। तो ये सारे नंबर हैं हमारे जो 5 से छोटे होते हैं। और x 7 से बड़े, तो 7 से बड़े हमारे नंबर होते हैं 8 9 10 11 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये इन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, इसका मतलब x इज ए नल सेट। तो मतलब कोई भी एलिमेंट इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई नहीं करता। फोर्थ पार्ट है हमारा पेयर ऑफ पॉइंट विच इज कॉमन टू पैरेलल लाइंस। तो ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करते जो दो पैरेलल लाइन के कॉमन पॉइंट्स हों। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करते दो पैरेलल लाइन के बीच में। जैसा हम जानते हैं दो पैरेलल लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो ये भी हमारी क्या हो गई, नल सेट। तो इट इज ए नल सेट। तो फोर्थ पार्ट हमारा जो फोर्थ सेट है वो भी क्या है, एक नल सेट है। तो ये हमारी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं, इसलिए ये नल। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है वेदर द सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो पहला पार्ट है हमारा सेट्स ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 मंथ्स। तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो इट इज ए फाइनाइट सेट। तो पहला पार्ट है हमारा एक फाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है एक सेट जिसमें वैल्यूज़ हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि हम आगे काउंट नहीं कर सकते, अप टू इनफाइनाइट हमें गिवन है। तो ये एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, देयरफॉर दिस सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। थर्ड सेट में हमें गिवन है एलिमेंट्स 1 2 3 एंड अप टू 100। तो हम इन वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है 100 विच आर काउंटेबल। तो ये हमारा सेट हो गया फाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल इन दिस सेट। फोर्थ सेट में हमें कहा गया है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर ग्रेटर देन 100। तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो 100 से ज़्यादा हों। तो 100 से ज़्यादा हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 101 102 103 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं वो हैं इनफाइनाइट विच आर नॉन काउंटेबल। तो देयरफॉर द फोर्थ सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ सेट में हमें गिवन है द सेट ऑफ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 99। तो 99 से कम प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक खुद और एक 1। तो 2 3 5 एंड सो ऑन लेस देन 99। तो हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस सेट में। तो इसे हम कहेंगे
finite set. The set which are countable are known as finite set. थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट. तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन में भी हमें बताना है कौन कौन से सेट फाइनाइट हैं, कौन कौन से सेट इनफाइनाइट हैं. तो पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है. तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस कैन बी फॉर्म्ड विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो इन एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो इसका मतलब हमारा पहला सेट हुआ एक इनफाइनाइट सेट. सेकेंड सेट में हमें कहा गया है सेट ऑफ लेटर्स इन द वॉवेल्स. तो जो हम अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं उसमें हमारे वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू. तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे एज ए वॉवेल्स. तो ये क्या है, एक काउंटेबल नंबर्स जो कि फाइनाइट सेट हो गया. थर्ड पार्ट है हमारा द सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 10. तो वो सारे नंबर जो 10 के मल्टीपल्स होते हैं उनका सेट क्या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. तो 10 के मल्टीपल्स होते हैं 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन विच आर अनकाउंटेबल. तो हम थर्ड सेट को कहेंगे एक इनफाइनाइट सेट. तो थर्ड सेट इज ए इनफाइनाइट सेट. फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया द सेट ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन अर्थ. तो पृथ्वी पर कितने मनुष्य रहते हैं, कितने मनुष्य रहते हैं, हम इसे बहुत लार्ज अमाउंट में रहते हैं लेकिन फिर भी हम इन्हें काउंट कर सकते हैं क्योंकि हर एक कंट्री का एक पॉपुलेशन ग्राफ होता है या पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है. तो हम इसे कहेंगे ये काउंटेबल है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन अर्थ आर फाइनाइट सेट. फिफ्थ पार्ट में हमें कहा गया है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स क्या फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं. तो ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स हम इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें रेडियस चेंज करना है और एक फिक्स पॉइंट है जो ओरिजिन. तो सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस है यानी कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को हम बना सकते हैं एज टेंजेंट. सो इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विच पासिस थ्रू ओरिजिन. तो ये हमारा होता है एक इनफाइनाइट सेट. तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा. फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट्स. तो हमें बताना है क्या सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स हैं या नहीं हैं. तो हमें सेट ए में गिवन है 4 एलिमेंट्स जो हैं W, X, Y एंड Z. सेट बी में भी हमें 4 एलिमेंट्स गिवन हैं जो हैं Z, Y, W एंड X. तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स A और B में दोनों सेम है, मतलब कार्डिनल नंबर्स ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल एंड दोनों के जो एलिमेंट्स हैं जैसे W, X, Y, Z ये दोनों में सेम है. इसका मतलब A एंड B आर इक्वल सेट. सेकेंड पार्ट में हमें A और B को इक्वल प्रूफ शो करना है क्या ये हैं या नहीं है. तो A हमें गिवन है 5, 9, 13 एंड 17 और B सेट हमें गिवन है जिसमें 9, 5, 17 एंड 19 गिवन है. तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है 4 एलिमेंट्स. तो दोनों इक्विवेलेंट सेट है लेकिन दोनों इक्वल सेट नहीं है. क्यों? क्योंकि सेट A में 13 एग्जिस्ट करता है, सेट B में नहीं करता है. थर्ड पार्ट में हमें गिवन है A एंड B 2 सेट्स हैं जिसे हमें बताना है क्या ये इक्वल हैं या नहीं है. तो सेट A में है 4, 2, 6, 10 एंड 8. तो 5 एलिमेंट्स हैं. ऐसे ही B में, तो B में भी हमें कितने एलिमेंट्स गिवन हैं चेक करते हैं हम B में कितने एलिमेंट्स हैं. तो B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 10 क्योंकि हमें x गिवन है इवन नंबर विच इज लेस देन इक्वल टू 10. तो B में भी 5 एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, देयरफॉर A इज इक्वल टू B. नाउ फोर्थ सेट इसमें A हमें गिवन है मल्टीपल ऑफ 10. तो मल्टीपल ऑफ 10 होते हैं हमारे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. तो ये हैं हमारे सेट ऑफ एलिमेंट्स इन A. और सेट ऑफ एलिमेंट इन B आर 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल इन बोथ A एंड B. फिर हम चेक करते हैं एलिमेंट्स. तो 20,
15 हमारा बी में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें बताना है विच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो पहला पार्ट हमें गिवन है a इज इक्वल टू 3 4 एंड b इज गिवन एज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 6 इक्वल टू 0। तो 6 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 5 हो, तो 3 और 2। तो हमने 5y को ब्रेक कर लिया 3y प्लस 2y में, फिर हम इसके फैक्टराइज कर देते हैं। तो फैक्टराइज करने के बाद हमें मिला y प्लस 3 एंड y प्लस 2। तो y की वैल्यू हमारी आ गई है -3 एंड -2। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज -3 एंड -2 विच इज नॉट इक्वल टू A, देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू B। तो A हमारा B के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का तरीका है जो हम 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 2 लेटर्स हैं, क्या उनके वर्ड्स सेम हैं, इक्वल हैं दोनों सेट या नहीं। तो पहला सेट हमें गिवन है फॉलो। तो फॉलो को हम राइट कर सकते हैं FOL एंड W क्योंकि L और O रिपीट हो रही हैं वैल्यूज। B हमें गिवन है वुल्फ। तो वुल्फ को लिख सकते हैं WOL एंड F। तो cardinal number of both A and B are same and number and elements are also same, therefore A is equal to B। तो A और B हमारे दो इक्वल सेट्स हैं। 6 पार्ट्स में हमें पेयर ऑफ इक्वल सेट्स बताने हैं। तो ये हमें A to H सेट्स गिवन हैं। तो सबसे पहले हम A को हर एक सेट के साथ कंपेयर करते हैं। तो A को B के साथ, तो A और B दोनों नॉट इक्वल सेट हैं क्योंकि A में हमारे 8 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन B में 8 एलिमेंट नहीं है। नाउ A एंड C, तो A और C इक्वल हैं, हमारे नहीं है इक्वल क्योंकि B में हमारा 14 आ रहा है लेकिन A में 14 एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे ही A और D भी नॉट इक्वल हैं, तो A एंड D आर ऑल्सो नॉट इक्वल सेट। A एंड E आर ऑल्सो नॉट इक्वल सेट। A और F भी इक्वल सेट नहीं है। A और G भी इक्वल सेट नहीं है हमारे। तो A के साथ कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो A इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ द गिवन सेट्स। अब हम B के लिए चेक करेंगे। तो B और A, क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू B तो हमें पता है B भी A के इक्वल नहीं होगा। तो B और C को हम चेक करते हैं। तो B और C में 1 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि B में 1 एग्जिस्ट करता है, C में 1 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब B इज नॉट इक्वल टू C। नाउ B एंड D, तो B और D में सेम एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, देयरफॉर B इज इक्वल टू D एंड B इज नॉट इक्वल टू E क्योंकि दोनों के कार्डिनल नंबर्स ही इक्वल नहीं है। ऐसे ही B और F भी इक्वल नहीं है। B एंड G भी इक्वल नहीं है। B और H भी इक्वल नहीं है। तो अगर कार्डिनल नंबर ही इक्वल नहीं होते हैं दो सेट के तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं बोथ सेट्स आर नॉट इक्वल। फिर हम C को कंपेयर करते हैं हर एक एलिमेंट। तो C A के भी इक्वल नहीं है, C B के भी इक्वल नहीं है। अब हम C को चेक करते हैं D के साथ। तो C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, D में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि C में 8 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन D में 8 एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे ही C E के इक्वल नहीं है क्योंकि कार्डिनल नंबर्स आर नॉट इक्वल। C F के इक्वल नहीं है, C G के इक्वल नहीं है और C H के भी इक्वल नहीं है। तो ये C का कंपैरिजन हर एक सेट ऑफ एलिमेंट्स के साथ। अब हम बात करते हैं D का कंपैरिजन। तो D A के भी इक्वल नहीं है लेकिन D B के इक्वल है। तो B और D इक्वल हैं। D C के इक्वल नहीं है, D E के इक्वल नहीं है क्योंकि कार्डिनल नंबर ही सेम नहीं है। D F के भी इक्वल नहीं है, D G के भी इक्वल नहीं है और D H के भी इक्वल नहीं है। तो D सिर्फ इक्वल है B के साथ। तो D इज इक्वल टू ओनली वन सेट विच इज B। तो हम निकाल चुके हैं A, B, C और D का कंपैरिजन हर एक सेट के साथ। अब हम बात करते हैं E की। तो E A के साथ भी इक्वल नहीं है, E B के साथ भी इक्वल नहीं है, E C के साथ भी इक्वल नहीं है, E D के साथ भी इक्वल नहीं है।
अब ई और एफ में कार्डिनल नंबर सेम है बट दे आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि ए एलिमेंट एफ में एग्जिस्ट करता है लेकिन ई में नहीं एग्जिस्ट करता। ई जी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों में दोनों एलिमेंट्स हैं और दोनों सेम है। ई एच के भी इक्वल नहीं है क्योंकि -1 ई में एग्जिस्ट करता है लेकिन एच में एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ एफ का कंपैरिजन करते हैं तो एफ किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट्स के साथ इक्वल नहीं है। तो ई तक हम चेक कर चुके हैं और एफ जी के साथ भी इक्वल नहीं है, एफ एच के साथ भी इक्वल नहीं है। कार्डिनल नंबर सेम है लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं है। फिर हम बात करते हैं सेट जी की। तो जी किसी के साथ इक्वल नहीं है, सिर्फ ई के साथ इक्वल है जो हम कर चुके हैं। तो ए इज इक्वल टू जी, सो जी इज ऑल्सो इक्वल टू ई। तो जी ई के इक्वल है। नाउ जी और एच आर नॉट इक्वल और एच को हम हर एक सेट ऑफ एलिमेंट के साथ कंपेयर कर चुके हैं। तो हमें दो सेट ऑफ पेयर ऑफ सेट्स मिले हैं जो इक्वल हैं, बी एंड डी एंड ई एंड जी।